परिहास रामा परिहास मंगल भेष अस स्वामी ऐसा मिली परी हस हस रे। कहने लगे भैया तुम्हारी बिटिया को जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? कैसे हुई? तो काम अम्मा सुनो। जो की हुई जो बड़ी बड़ी जटाओं वाला, लापरवाह, फक्कर, नागा, न घर का पता, न द्वारे का पता, न बाप का पता, न कौन पाठ पढ़ेगा? नारद बाबा कहने लगे हे माता मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो तुम्हारी बिटिया के भाग्य में लिखा है वही बता रहा हूँ। और कोई भी किसी के भाग्य में जो लिखा होता वही होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो कुछ कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त परे पर गज भर कपड़ा देने वाला, वक्त परे पर गज भर कपड़ा देने वाला। आज कुछ कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला
नारद बाबा कहने लगे, हे माता, जिसके जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो कहा, महाराज का क्या है? कहा, हमारे फूल जैसी बिटिया, मेरी फूल जैसी बिटिया है, तो इसके भाग्य में ऐसा लिखा है महाराज। महाराज, मेरी बिटिया के जो भाग्य में लिखा है तो बदल नहीं जाएगा। तो नारद बाबा कहने लगे, देखो देवी, जे बर के दोष बखाने सो स्युमहि पहचाने। जे तुम्हारी बिटिया के पति के दोष बताए हैं, ये सब भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं, साफ नहीं बताया। यही कहा कि जो हम दोष बताए हैं सब भगवान शंकर से मिलते हैं। उपाय यही है कि जो तप करे कुमारी कुमारी, भाभी हो में सके त्रिपुरा। मैना, अगर तुम्हारी बिटिया भगवान शंकर की आराधना करती है, भगवान शंकर की पूजा अगर करती है, तो उसको ऐसा पति नहीं मिलेगा। इतना बता करके प्यारे नारद बाबा तो वहां से चले जाते हैं। एक दिन मैना जी आई और आकर के अपने पति के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज, हे महाराज, का क्या हुआ? कहा, ये बाबा क्या बता करके गए हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। राजा हिमाचल कहने लगे, सुनो देवी, जो बाबा बता करके गए हैं वो सत्य बता करके गए हैं। तो कहा, तो महाराज क्या करें? तो कहा, अब है जाओ, जाकर के अपनी बिटिया से कह दो तपस्या करने चली जाने। भाग्य की बात है। तो कहा, महाराज, वही तो तनिक सनी बिटिया है। तो कहा, जब वो बड़ी होगी तब तपस्या करे जाइए, जब बड़ी होगी तब तपस्या करे जाइए, हुआ से न लौटी का तले तो अजय बूढ़ा है, तब कैसे विवाह होगा? तो कहा, अभी जाओ, आओ, क्योंकि जो छोटे पर का बचपन की याद होती ना, बहुत अच्छी होती है। ये बच्चे चाहे मन लगा दे, वह मैं सत्य बता रहा हूँ, भगवान सामने है। मेरे चाचा जी जो थे वो बजाया करते थे, कैसेट बजा देते थे। मैं सत्य बता रहा हूँ, जब छोटा था शाम को सुन लेता था, सुबह याद हो जाता। सुबह शाम को सुन लेते, सुबह याद। अब वह 4 चक्कर याद, सुनाओ सुनाओ याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जितने दिन आगे आता रहेगा उतना ही मेमोरी में वायरस बढ़ता ही रहेगा। डिलीट करने वाली मैंने डिलीट कर दी। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे पूरे पंडित की तरह हैं, ध्यान लगा के वो लगा रहेगा। और हमारा और आपका दिन प्रतिदिन भटकाव बढ़ता रहेगा, भटकाव। राजा हिमाचल बता रहे हैं, देवी, हे देवी, अभी भेज दीजिए, कल्याण होगा। तो कहा, महाराज, तो कहा, नहीं, देखिए, मोह मत करिए, ये बात बिगड़ जाएगी, बेटी की बात है, बेटी की भाग्य की बात। तो कहा, ठीक है महाराज, चाहिए है। मैना जी गई तो जाकर के पार्वती मैया इस समय 5 वर्ष की थी, जाकर के मैना जी गई, गोद में बिठाया और बोली, बिटिया, हे बिटिया। कहा, बिटिया, और अब तुमसे हम एक बात कहना चाहते हैं। पार्वती कहने लगी, अम्मा, तुम बात हमको बाद में बताना। अरे अम्मा, आज हम एक सपना देखे, सपना। तो कहा, सपने में तुमने क्या देखा? तो कहा, सपने में मैंने देखा कि गोरे रंग का ब्राह्मण आया, मुझे आशीर्वाद दिया और उसने हमसे कहा है कि बेटी तुम तपस्या करने चली जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये भैया, मैं तपस्या करना चाहती हूँ और मैं ना यही बताने आई हूँ। क्या बात करती हूँ? दिखा देना है, यही बताने आए हैं मैना जी। मैना जी कहने लगी, ठीक है बिटिया, जाओ। कहे तो दिया कि जाओ। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, तपस्या करेगा, तपस्या करेगा। बच्चे तो नहीं बाप मगन हो जाते। मैना जी ने जैसे कहा कि बिटिया जाओ,
और पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न, ये देखिए हम तपस्या करने जाऊंगी, तपस्या करने जाऊंगी। घर वालों ने कह को दिया जाओ, और जैसे पार्वती मैया चल पड़ी, मैना जी रोने लगी। और जब मैना जी रोने लगी तब तक एक बाबा आई गए। बाबा का नाम था वेद शिरोमणि। वेद शिरोमणि आए, कहा माता आप क्यों रो रही? मैना जी कहे लगे महाराज काहे ना रहे, अपने कर्म कर रही थी। बात क्या है? तो कहा तारीख शरीर में देवी जाते तपस्या कराए, और जे जंगल में कौनो बेरा होता है, लेकिन तपस्या पूरी हुई। क्या पैर हटाओ, पैर हटा ले लड़की के। तो कहा है मैया, जिस तुम बेटी की बात कर रही हो, इसे कोई भेड़िया उठा करके ले जाएगा नहीं, ये स्वयं शेर पर सवारी करने वाली है, इसे जाने दीजिए। आज